नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन रूट में। आज हम इस वीडियो में आर के प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखेंगे और मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में हम देखेंगे कितने प्रश्न पत्र होते हैं, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हालांकि जो किताबों की वीडियो हम बनाए थे उसमें थोड़ा बहुत चर्चा हम कर दिए थे सिलेबस के बारे में, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे जो साथी या जो भाई बहन इस परीक्षा में पहली बार बैठ रहे हैं उनको सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो उनको हम सारी चीज़ें अच्छे से समझाएंगे, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन सिलेबस देखने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर लेते हैं। जो भी साथी OTR के माध्यम से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी का, उनको केवल OTR नंबर ही चाहिए, ना कि कोई आपको जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जो साथी OTR नहीं किए हैं वो अपना समय निकाल के OTR पे थोड़ा ध्यान दें। जब भी साइट चले OTR जरूर कर लें, और OTR में आप मिनिमम क्वालिफिकेशन अपना ग्रेजुएशन तक फिल करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। भले ही वैकल्पिक है, लेकिन आप उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन आप अपना स्नातक दिखाएंगे और उसके बाद जो भी डिग्री आपके पास होगी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आइए हम अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस कैसे क्या है। तो आइए दोस्तों, हम अपना प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा कुल कितने अंकों की होती है और कुल कितने प्रश्न पत्र बनते हैं इसमें, और प्रत्येक प्रश्न पत्र में क्या क्या चीज़ें पूछती हैं और कितना टाइम मिलता है हमको, सारी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। तो हम पहले बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें निगेटिव मार्किंग होते हैं। आपका ये निगेटिव मार्किंग जो होता है 1/3 होता है, यानी 3 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपके एक प्रश्न जो सही रहेंगे वो भी कोलैप्स करे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा आपकी जो है 200 अंकों की होती है। इसमें कुल प्रश्न पत्रों की संख्या 2 होती है। पहला प्रश्न पत्र आपका GS का रहेगा जो कि 2 घंटे का रहेगा, और GS के प्रश्नों की संख्या की बात करें तो कुल 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र बात करें तो दूसरा प्रश्न पत्र हमारा हिंदी का होगा, दूसरे मीटिंग में होगा। इसमें आपको ये समय मिलेगा 1 घंटा, और प्रश्नों की संख्या 60 और नंबर भी आपको 60 ही मिलेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि GS के सेक्शन में क्या क्या चीज़ें पूछती हैं। तो इसमें आपका विज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान, और भारतीय इतिहास रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देखिए, आपको एक चीज़ बता दें तो भारतीय इतिहास मेंशन किया है और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से मेंशन किया है। तो जो हमारे आधुनिक भारत के 10 से 15 प्रश्न बनते हैं, तो इसी टॉपिक के अलग से मेंशन होने की वजह से यहाँ से प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद चौथा टॉपिक मेंशन किया है राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारतीय संस्कृति, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद कृषि, वाणिज्य, व्यापार से प्रश्न रहेंगे। अगला हम देख लेते हैं जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। ये जो प्रश्न रहेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में रहेंगे, यानी यहाँ से जो प्रश्नों की प्रवृत्ति रहेगी पूछने की वो भारतीय संदर्भ में रहेगी। 7वां टॉपिक देख लेते हैं तो हमारा भूगोल है। भूगोल जो है विश्व एवं भारत का भूगोल से प्रश्न रहेंगे, और उसके बाद प्राकृतिक संसाधन भूगोल के साथ मेंशन किया है, तो यानी प्राकृतिक संसाधन से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो कैसे प्रश्न होते हैं, जैसे कोई खनिज वगैरह पूछ लिया, किसी चीज़ का उत्खनन पूछ लिया कि इसका भंडारण कहाँ है, जैसे कोयला का भंडारण कहाँ है, उत्खनन कहाँ होता है, विश्व एवं भारत के संदर्भ में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। 8वां टॉपिक हमारा है जो करंट अफेयर मेंशन किया है, तो समसामयिकी के प्रश्न रहेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रश्न रहेंगे। 9वां टॉपिक आपका यूपी स्पेशल से प्रश्न रहेंगे। यूपी स्पेशल में जो प्रश्नों की प्रवृत्ति रहेगी पूछने की वो रहेगी शिक्षा, संस्कृति यूपी के संदर्भ में, और कृषि, व्यापार रहेंगे, रहन सहन और सामाजिक प्रथाएं रहेंगी। तो हम आपको डिटेल में बताएंगे यूपी स्पेशल का, जब स्ट्रेटेजी बताएंगे तो उसमें बता देंगे कि किस टॉपिक को आप ज़्यादा देखेंगे। जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए रहते हैं वहाँ से प्रश्नों की जो पूछने की प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हमारा मेंशन किया है GS में, वो है रीजनिंग। तो जो 140 के प्रश्न बनते हैं GS के, उसमें 10 से 15 प्रश्न आपके रीजनिंग के भी रहेंगे। यही एडवांटेज मिल जाता है जो भाई बंधु हमारे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको यहाँ से ये 10-15 प्रश्न आसानी से वो कर लेते हैं। इसका भी हम बताएंगे कैसे क्या आपको करना है। अब आइए हम GS हिंदी का देख लेते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है, कितने प्रश्न बनते हैं कहाँ से। तो हिंदी में कुल 6 टॉपिक मेंशन किए हैं, और इसकी खूबी यही है कि प्रत्येक टॉपिक से आपके 10 प्रश्न रहेंगे, यानी लिमिटेड हो गया है, इसलिए पढ़ना आसान हो जाता है। विलोम से 10 प्रश्न आपके रहेंगे, तद्भव असम से 10 प्रश्न, विशेषण विशेष और पर्यायवाची अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी से भी ऐसे 10 प्रश्न आपके मिलेंगे। 10 प्रश्न इससे रहेंगे तो 10 अंक मिलेंगे विलोम के,
और तद्भव असम से 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंक मिलेंगे। यानी जो 6 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से 10-10 प्रश्न रहेंगे और अंकों की जो संख्या जो अंक मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपके 10-10 अंक। इस हिसाब से कुल मिला के 6 टॉपिक, कुल 60 प्रश्न 60 अंकों के रहेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं पूरा कि हम कैसे क्या है। प्रारंभिक परीक्षा आपकी 200 कुल अंकों की होती है, 200 प्रश्न होते हैं। इसमें 2 शिफ्ट में पेपर होगा। पहले शिफ्ट में आपका जो है 140 प्रश्न जीएस के रहेंगे, 2 घंटे का होगा, और दूसरे शिफ्ट में आपके हिंदी के प्रश्न रहेंगे 1 घंटे के। इसमें कुल 60 प्रश्न रहेंगे, 60 अंक के। आइए थोड़ा सा मेंस पे देख लेते हैं, मेंस में क्या चीज़ें कैसे हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा में आपके कुल 400 अंकों की परीक्षा होती है। कुल 400 अंक इसमें मिलेंगे आपको मुख्य परीक्षा में, जिसमें से 120 प्रश्न जीएस के रहेंगे। प्रश्नों की प्रवृत्ति जो पूछने की रहेगी वो प्रारंभिक परीक्षा में जैसे 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से ये प्रश्न रहते हैं। तो यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। जैसे 140 प्रश्न जो टॉपिक दिया है प्रारंभिक परीक्षा में वही मुख्य परीक्षा में रहेंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या कम रहेगी, यानी 120 रहेगी। ये पेपर कुल आपका 2 घंटे का होता है। 120 प्रश्नों की जो परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा, उसमें 2 घंटे का आपका समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी 1/3। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा, इसमें ये आपका 2 घंटे का हो गया। उसी दिन आपका होगा एक 100 नंबर का पेपर होता है, समान हिंदी आलेखन का। इस पर आपको कुल 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ये खंड प्रथम रहेगा, और उसी के बाद जो है आपको 60 नंबर हिंदी का जो देना रहता है। ये हिंदी जो है वस्तुनिष्ठ टाइप की होती है, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी पूछती है। उसमें आपको 6 टॉपिक मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 5 टॉपिक मिलेंगे। यहाँ पे जो 6वीं टॉपिक हटा दी गई है वो पर्यायवाची हटा दी गई है। बाकी जो विलोम, तद्भव, तत्सम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, ये सब टॉपिक यहाँ पे भी रहते हैं। लेकिन वहाँ पे 60 प्रश्न होते हैं, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या आपकी 30 रहेगी। प्रत्येक टॉपिक से 6 प्रश्न रहेंगे, यानी कुल टॉपिक मिला के 5 हुए, तो प्रश्नों की संख्या हो गई 30। और एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा। इस हिसाब से कुल मिला के 60 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये ठोस नंबर होते हैं, यही मेरिट निर्धारित होती है। अगर यहाँ पे गलती करते हैं तो आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है निबंध। निबंध से कुल आपको 120 अंक मिलेंगे। जो निबंध लिखना होता है वो कुल 600 शब्दों में लिखना होता है। निबंध में आपको 3 खंड मिलेंगे, प्रत्येक खंड आपको 40 अंक देगा। तो एक खंड में आपके 3 निबंध होते हैं, लेकिन इसमें से करना एक ही होता है। जैसे अगर पहले खंड की बात करें तो पहले खंड में आपका निबंध जो पूछेगा वो साहित्य संस्कृति, और दूसरा आपको पूछेगा सामाजिक क्षेत्र, और तीसरा पूछेगा राजनीतिक क्षेत्र। यहाँ पे हम लिखे नहीं हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अभी आप मुख्य परीक्षा को लेकर उलझें, इसलिए केवल एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे पूछती हैं। बाकी जो मुख्य परीक्षा आएगी तो उसका डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा जो खंड होता है, इसमें जो प्रश्न पूछने का जो टॉपिक होता है वो आपका विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी हो जाएगा पहला, इसमें टॉपिक हो जाएगा। दूसरा आपका आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। तीसरा कृषि एवं व्यापार हो जाएगा। तीसरा खंड जो पूछता है, तीसरा खंड में आपका जो प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि से प्रश्न रहेंगे। और इसी में राष्ट्रीय योजनाएं रहती हैं, भारत की राष्ट्रीय योजनाएं भी रहती हैं, तीसरा टॉपिक। तो इस हिसाब से देखो तो 3 खंड होते हैं निबंध के। निबंध में प्रत्येक खंड से 40 अंक आपको मिलेंगे। इसमें दोस्तों बता दें तो कोई भी प्रतियोगी छात्र कम से कम 60 से 65 अंक पा ही जाता है निबंध का, कितना भी खराब निबंध लिखेगा मिला के। यानी जो 40 अंक के हैं इसमें से कम 20 अंक तो प्राप्त कर लेता है वो एक खंड में, और जो अच्छे निबंध लिखने वाले होते हैं वो 80+ नंबर पा जाते हैं। तो आई होप आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें पूछती हैं, कैसे पूछती हैं। जो हमारे साथी नए होंगे, भाई बहन नए होंगे, इस परीक्षा में पहली बार बैठ रहे होंगे, उनको सारा डाउट क्लियर होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उसमें आपको हम बताएंगे स्ट्रेटजी वगैरह कैसे क्या करना है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।